हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम लोग एक नए सीरीज के स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, आपका नीट हो या जेई हो, एडवांस मेंस हो, फिजिक्स का हो या मैथ्स का हो, तो वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का नाम है अल्फा सीरीज। सो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अल्फा सीरीज का, जिसमें कि हम लोग सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं, आपका नीट हो या जेई हो, मेंस एडवांस हो, तो सारे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस इसमें हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, ये मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। 2004 में पूछा जा चुका है, 18 में पूछा जा चुका है, 20 में भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है? ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ बेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द बेस। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेस ऑन द ब्लॉक विल बी। ये फोर्स आपका कौन सा होगा जो कि एक्सर्ट किया जाएगा बाय बेस ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो आइए इसका पहले हम डायग्राम समझते हैं। एक बेस हम यहाँ पर ऐसे बना ले। ठीक है, इसके ऊपर एक हमको रखना है ब्लॉक को। चलिए यहाँ पर हम ब्लॉक रख दिए ऑफ मास m। मास कितना? m। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि इसमें हम कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट करेंगे। दो चीज है यहाँ पर, मास m। अब करना क्या है कि हमको बताना है कि इस बेस के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाए, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करना है। तो दो स्टेप में हम लोग बात करेंगे। एक तो कंप्लीट सिस्टम के हिसाब से बनाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक शॉर्टकट प्रोसेस बताएंगे जो एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज पहले इसको देखते हैं हम लोग। भाई, जब ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ऐसे घूम जाएगा। तो सबसे पहले क्या हम करें, इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से बना दें। सपोज करो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो पहले हम नॉर्मल रिएक्शन को बना लें यहाँ से। चलो, ये मान लो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये n। उसके बाद क्या करना है आपको, वेट हमेशा डाउनवर्ड की ओर वर्क करता है, तो ये वेट हम mg यहाँ नीचे ले लिए। ठीक है, अब ये इंक्लाइनेशन जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्लाइनेशन थीटा है, तो यहाँ पर आपका ये एंगल दे रखा है थीटा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी एंगल थीटा होता है। अब जब वेट का कंपोनेंट यहाँ से कर लो, mg का कंपोनेंट करोगे तो क्या होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो इस पे चल जाएगा mg cos थीटा चला जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट किस पे जाएगा, इस तरफ जाएगा, जो कि mg sin थीटा होगा। तो इस पे आ जाएगा हमारा mg sin थीटा। तो चलो हम यहाँ से लिख दिए mg sin थीटा। अब दूसरी चीज के ब्लॉक को कितना फोर्स लगाया जाए या नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सो दैट कि ब्लॉक मूव ना करे इस इंक्लाइनेशन पर। सो हमको क्या करना होगा कि इस पर एक सूडो फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दैट फोर्स इज ma ऐड किया इसके ऊपर। अब जरा इसका कंपोनेंट देखो क्या हो सकता है। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। क्या होगा, अब सोचो यहाँ पर जब एंगल ये थीटा है तो क्या हम ये एंगल भी थीटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये और ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जो ये एंगल होगा यहाँ भी सेम एंगल होगा। ठीक है, तो अब बताओ ये MA है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये MA cos थीटा हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा इस MA का, एक MA का इस पे आ जाएगा mg cos थीटा वाली लाइन पर। तो क्या आ जाएगा इस पे MA sin थीटा, जो cos इस पे चला गया तो MA sin थीटा यहाँ आ जाएगा। अब करना क्या है आपको, बस इक्वेट कर दो, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, इक्वेट करो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि MA cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से आप यहाँ कैंसिल कर दो, सो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल गया g sin थीटा बाई cos थीटा, जो आप g tan थीटा कर सकते हो। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो g tan थीटा। ठीक है, दूसरा चीज हमको तो यहाँ फोर्स निकालना है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है। एक्सेलरेशन पूछा तो ये और ये इक्वेट कर दो, एक्सेलरेशन निकल गया, बट हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स देखो, अब ये फोर्स में तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, किसको बैलेंस कर रहा है, ये दो फोर्स ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो हम यहाँ से इक्वेट कर देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन दिस n इज इक्वल टू दिस
2 ऐड किया जाएगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा। अब जरा सोचो a का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, g साइन बाई कॉस पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप m इंटू ए का वैल्यू ये g साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर पुट करोगे, यहाँ से इंटू है साइन थीटा प्लस यहाँ से एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू एम जी बाई सॉल्व कर लें, सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ से एलसीएम लो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू आ गया यहाँ से एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से चल जाएगा कॉस इंटू कॉस मिलकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बाई दिस इज कॉस थीटा। अब यहाँ एम जी कॉमन कर लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ गया फाइनली n इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। सो आपका नॉर्मल रिएक्शन इतना ही वर्क करेगा, दैट इज ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा हम बहुत शॉर्टकट ट्रिक बात करते हैं, हम इतना इसका इक्वेशन नहीं लिखने जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ दीस टू नहीं करने जाएंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। करना क्या है, ये सिस्टम को मैं फिर से यहाँ बना ले रहा, चलो ये यहाँ पर मैंने ब्लॉक को रखा था, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन था ये n, ठीक है, ये वेट हमारा हो गया एम जी, इंक्लाइनेशन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया थीटा। करना क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स है, हम यहाँ पर mg का कंपोनेंट सब नहीं कर रहे हैं, ma का कंपोनेंट नहीं कर रहे हैं, हम कंपोनेंट कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ जब यहाँ थीटा है तो क्या इस तरफ भी थीटा होगा, ये एंगल, ये जब थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कर लो, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, n है, इसके साथ क्या करेंगे, कॉस में आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो n cos थीटा। अब जरा सोचो ये n cos थीटा इज इक्वल टू हमारा वेट mg होगा, बिल्कुल होगा, तो आप यहाँ से n cos थीटा इज इक्वल टू आप mg कर दोगे, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया, mg बाई cos थीटा। बस ये दो लाइन का कैलकुलेशन से आपका नॉर्मल रिएक्शन निकल गया, जो कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ा, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन का यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ा नॉर्मल रिएक्शन में, इसमें इक्वेशन में, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको n का वैल्यू आया। मैं यहाँ सिंपल स्टेप में आपको बताया कि आप नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कर लो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये थीटा एंगल यहाँ तो वर्टिकली अपोजिट थीटा होगा, बोलो सही है। अब ये n है तो इस पे क्या चला जाएगा, n cos थीटा, बिल्कुल n cos थीटा इक्वल टू m इक्वल mg कर दो, यहाँ से आपका n इक्वल टू mg बाई cos थीटा, दैट्स ऑल, कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ जो कि मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया है कि इस अल्फा सीरीज के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, इधर वो मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।